हेलो दोस्तों, बुद्ध इंस्पायरेड में आपका स्वागत है। द्रौपदी महाभारत की एक प्रमुख पात्र थी, जो अपनी विलक्षण सुंदरता, बलिदान और साहस के लिए जानी जाती है। यहाँ उनकी पूरी कहानी संक्षेप में दी गई है। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञ से हुआ था। उन्हें अग्निकुंड से प्रकट किया गया था और इसलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। उनका भाई धृष्टद्युम्न भी उसी यज्ञ से जन्मा था। द्रौपदी को बचपन से ही यह भविष्यवाणी दी गई थी कि वे महान वीरों की पत्नी बनेंगी और कौरवों के नाश का कारण बनेंगी। द्रौपदी के स्वयंवर में भारत भर के वीर राजाओं और योद्धाओं ने हिस्सा लिया। शर्त थी कि प्रत्याशी को एक घूमती हुई मछली की आंख में बाण मारना होगा, वह भी केवल जल में उसकी परछाई देखकर। कई राजा असफल रहे, लेकिन अर्जुन, जो ब्राह्मण के वेश में थे, ने ये कठिन कार्य पूरा किया और द्रौपदी ने उन्हें अपना वर चुना। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ। जब पांडव द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे, तो कुंती ने अनजाने में कह दिया, जो भी लाए हो उसे सब भाई आपस में बांट लो। इस कारण परिस्थितिवश द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। कुरु सभा में दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। शकुनी की छल कपट भरी चालों से युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, यहां तक कि द्रौपदी को भी। सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने चमत्कारिक ढंग से द्रौपदी की लाज बचाई। ये घटना कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता की चरम सीमा बन गई। जब पांडवों को वनवास मिला, तब द्रौपदी ने उनके साथ हर कठिनाई को सहा। वह हर स्थिति में उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने हमेशा अपने अधिकार और न्याय की बात की और पांडवों को उनके धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। महाभारत के युद्ध में कौरवों का संहार हुआ और द्रौपदी को न्याय मिला। उनके 5 पुत्र उपांडव भी युद्ध में मारे गए, जिससे उन्हें अपार दुख हुआ। महाभारत युद्ध के बाद पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए निकले। इस यात्रा में द्रौपदी सबसे पहले गिरी और उनका शरीर छोड़कर आत्मा स्वर्ग चली गई। ये कहा जाता है कि उनका पतन उनकी अर्जुन के प्रति अधिक स्नेह के कारण हुआ। द्रौपदी का जीवन साहस, बलिदान और धर्म के लिए संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए और अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। महाभारत में उनकी भूमिका नारी शक्ति और गौरव का अद्भुत उदाहरण है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर करें, ताकि YouTube और लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कहानी के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग खुश और मस्त रहना।